हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है जो एक बहुत ही महान व्यक्ति का पास्ट का इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस का है शायद। तो जिनांश अभी प्ले करेंगे, प्लीज प्ले इट जिनांश। इनफैक्ट मैंने चेन्नई में ये बात बोली थी कि हम वो टीम होना चाहते हैं जो एक दिन में 400 भी बना सके और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। और उसको आप ग्रोथ कहते हो, उसको आप अडेप्टेबिलिटी कहते हो, उसको आप टेस्ट क्रिकेट कहते हो। आप एक ही तरीके से अगर खेलते हो तो फिर तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि किसकी आवाज है, किसके व्यूज है। और आई एम जस्ट टू गटेड एट द मोमेंट, मतलब इंग्लिश वोकैबुलरी आ रही है मेरी, बट इट्स जस्ट बिजार व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट एट द मोमेंट। जिनांश, हमने कल ये बात कर ही दी थी कि हमने एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि मैच जीत तो नहीं सकता इंडिया, बिकॉज जब आप 500 रन खा लेते हो पहले 2 दिन में, और फिर 2 दिन, मतलब रन की भी बात नहीं है, बट 2 दिन अगर कोई टीम बैटिंग आपको करवाती है तो एक तो आपके कंधे भी गिर जाते हैं। यू आर वेरी टायर्ड इन द फील्ड, 150 ओवर्स ऑफ फील्डिंग, and then to come out and bat in a pressure game where you are you can lose the series even if you draw the match। वहां से फिर इंडिया आता है। 65 रन की एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप होती है, मैं बोलूंगा स्टेबल पार्टनरशिप होती है बिटवीन के एल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल। बट देन के एल राहुल डज व्हाट ही हैज बीन डूइंग इन हिज करियर सो फार। एक रीजन है के एल राहुल का जो एवरेज है वो 30-35 के आगे नहीं बढ़ पा रहे। This is exactly what that reason is, because he just gets set, looks good, and then just gives away his wicket. I wouldn't even say throw away, because ऐसा थ्रो अवे जैसा कभी विकेट उनका जाता नहीं है। इट्स जस्ट हमेशा मैंने तो उनको स्लिप में ही आउट होते देखा हुआ है। या तो फिर प्ले डाउन हो जाएंगे, इनसाइड एज लग के वो बोल्ड हो जाएंगे। These are two type of his wickets, and then when he walks away with his a disappointing reaction that why does it happen to me all the time? But you keep wasting opportunities when they are given to you। करुण नायर ने भी एक क्रिप्टिक ट्वीट किया आज, जो मैं अभी स्क्रीन पे डालूंगा। दिस इज व्हाट ही सेड। What he means is quite evident from what we have seen in this match, that उनको भी 3 मैचेस दी गई थी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि he took a lot of advantage of that opportunity which was given to him, but still जब आप देखते हो कि किसी एक बंदे को या दो और लोगों को ज्यादा, आपसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है और आपको उतना नहीं मिलती, तो आपको ऐसा फील होना लाजमी होता है। बट coming back to Jinash, I don't have any words for whatever has happened today in today's game. It is still a flat wicket when Kuldeep Yadav plays 134 balls in the middle, and then I mean, it was difficult for South Africa to see the back of him. He is the second highest. He has played the second highest number of balls in the entire match, not only the innings. after Muthuswamy played checking. 209 balls, and Kuldeep Yadav plays 134 balls. And then I think in the interview he said also that it is a flat wicket. क्या लगा आपको कि इंडिया अप्रोच, जो हमने कल बात की थी, वही अप्रोच के साथ जाने की कोशिश की कि हम एक दिन में 500 रन बना देके फिर उनकी 100 रन में उनकी विकेट लेंगे, वही अप्रोच से गया तो आपके 200 भी नहीं बन पाए? नहीं, मतलब वैसा मेरे को लग ही नहीं रहा था, बारिंग फ्यू प्लेयर्स लाइक जुरेल, पंत, साई सुदर्शन तो एकदम लेट डाउन है वो बंदा। वो उसको खेलना ही नहीं आता है। जब बॉल मतलब दिख रही है कि थोड़ा बहुत स्लो विकेट है, तो तुम थोड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेलो, पर वो साला बैक फुट पर ही खेलता है वो। तो उसमें वो विकेट दे देता है अपना। एंड साला मत बोल बाकी यार, रोहित हाँ? शर्मा बोलते हैं वैसे साला मत बोल। अरे पर यार इतने इरिटेटिंग प्लेयर है वो, इतना उसको चांस दे रहे हैं, तब भी कन्वर्ट नहीं कर पाता है वो। हम्म। यू सी प्लेयर्स लाइक अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा फॉर दैट मैटर, मतलब उन लोग ने यार अपने डेब्यू में होम सीरीज में उन लोग ने डोमिनेट किया है। विराट कोहली फॉर दैट मैटर, सब लोग ने, इन लोग ने डोमिनेट किया, और ये बंदा डोमिनेट ही नहीं कर पा रहा है। वेस्ट इंडीज में भी उनके सामने भी एक ही इनिंग खेला था अच्छा, उसके पहले कहीं पर भी खेल ही नहीं सकता है वो। तो मतलब अभी यार हाई टाइम, अभी क्या ही करेंगे, नंबर 3 वापस चेंज करेंगे और क्या।
वैसे ही लग रहा है। और जो आप बोल रहे हो फ्री हैंड से खेलने जा रहे हैं, मतलब 500 बना देना है कुछ भी करके, वो सिर्फ फ्यू प्लेयर्स, ऋषभ पंत और जुरेल, उसके बाद देख लो वॉशिंगटन सुंदर, पूरा हम्म मतलब डिफेंसिव माइंडसेट से 48 भी मार दिए। वैसे ही अप्रोच से आप पहले चले जाते, प्लानिंग ही नहीं था उन लोग में। उन लोग ने कई प्लेयर्स को बोला था कि आप ऐसा खेलो, बाकी सब लोग ऐसा खेलो। हम्म ऐसे नहीं होता है ना प्लानिंग। प्लानिंग ही नहीं था उन लोग में। और उसका पल मिल गया, और विकेट तो पूरा फ्लैट ही था, वो अभी भी हम्म दिख रहा है। जैसे जायसवाल खेले, वॉशिंगटन सुंदर खेले, कुलदीप यादव 135, उनका एक वो 4 देखा पीछे से ऐसे मारा हम्म उन्होंने पीछे, या क्लासिक। मतलब उनका बैटिंग भी इतना अच्छा भी हो गया, वो ही एक पॉजिटिव था मैच में, और कोई कुछ पॉजिटिव था ही नहीं। तो मतलब विकेट तो फ्लैट ही है, अभी देखेंगे क्या होता है। हम्म मार्को यानसन से भी इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस एज वेल इन द पिच आई थिंक when there is a little bit of bounce I think players like Marco Jansen or tall bowlers like our bowling coach would get a lot of bounce from it because they are coming from a huge height and हुँ, then they hit the deck in that manner हुँ, ये भी एक टेक्निक का मुझे लगा कि आपकी जो हाइट है हमारे इंडियन प्लेयर्स की जो हाइट है वो एवरेज हाइट से तो आप उनको मार्को यानसन के लेंथ से मतलब बॉलिंग आर्म से जब आप उनको बाउंसर पढ़ते हैं तो आप ट्रबल में डालते हो बैट्समैन को लेकिन हमने देखा था कि जब मार्को यानसन बैटिंग कर रहे थे तो मोहम्मद सिराज हो गए आई थिंक बुमराह आल्सो ट्राइड बाउंसर्स टू मार्को यानसन ही इज अ 6.6 फीट 8 गाय एंड उसको आप अपनी हाइट से कितना भी बाउंसर मारने की कोशिश करो उनको ये हाइट पे आएगा जहां से आप उनको आराम वो आपको आराम से पुल मार के छक्का मार रहे थे तो ये सब भी छोटी छोटी चीजें हैं जो प्लानिंग करनी होती है बट आप उनको बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे हैं वो आपको इजीली आपको मार के इन्होंने आई थिंक बाउंसर पे ही कितने स्कोर कर दिए थे मार्को यानसन ने and it's just disappointing when tail enders score hundreds against you and then you cannot even bat 3 sessions of a test match on a flattish wicket it's just bizarre and what हमको 400 रन भी चेस बनाने हैं और 10 विकेट भी लेने हैं जो सुना आपने गौतम गंभीर से वो किस मैच में कब हुआ है वो तो उनके उनके टेन्योर में तो कभी हुआ नहीं है ऐसा तो किस अडेप्टेबिलिटी की बात कर रहे थे किस जज्बे की बात कर रहे थे वो तो शायद उनको ही पता होगा हुँ, और नंबर 3 की बात तो हमने पहले ही कर चुके हैं आज आई थिंक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखा जो बात कर रहे थे नंबर 3 की यू आर प्लानिंग नंबर 3 एज इफ इट इज अ T20 नंबर 3 इट इज द हमने आई थिंक हर वीडियो में ये बात करी है जिनांश ने हर वीडियो में पॉइंट आउट किया है कि आप नंबर 3 को इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन को आप हर मैच में नॉट इवन इफ हर मैच हर सीरीज में आपका एक अलग नंबर 3 था इनफैक्ट इंग्लैंड की सीरीज में तो आपके 2 नंबर 3 थे इस मैच में 2 मैचेस में 2 अलग अलग नंबर 3 आ गए इट इज जस्ट बिजार हाउ दिस टीम इज प्लानिंग things and I think the management needs to do something with the coaching staff not only Gautam Gambhir even the entire coaching staff which जो उन्होंने पूरा coaching staff change किया अपना तरीका बदला था और सारे लोगों को नए लोगों को लाए थे जैसे कि आपके बॉलिंग कोच हो गए आपके फील्डिंग कोच हो गए असिस्टेंट कोच हो गए Sitanshu Kotak also so far he has done a good job with batters but then throwing your team under the bus and telling कि आप लोग टीम को ब्लेम नहीं कर रहे हो और कोच को ब्लेम कर रहे हो that was just not acceptable before the match when you're throwing the players under the bus and guarding the coach it was just not acceptable the way this team is going about his business क्या लगता है जिनांश जैसे हम फुटबॉल में भी हमेशा देखते हैं अगर चेल्सी की बात हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात हो गई कोई भी टीम अगर इस तरीके से परफॉर्म करती है कंटिन्यूअस बेसिस पे तो पहला कट मैनेजर पे ही आता है आप किसी भी बड़ी टीम के बारे में बात कर लो तो कब व्हाट डू यू थिंक इन हम आई थिंक हम हर वीडियो में ये एक ही टेप लगा रहे हैं कि कब होगा ये चीज इज इट हाई टाइम फॉर देम टू आफ्टर दिस सीरीज इटसेल्फ टू टेक सम एक्शन no, they won't take the action because your next test series is a long time. मैंने इट्स पहले ही नॉट इवन बोला इन द था शेड्यूल कि बेसिकली शेड्यूल ही नहीं आया है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ही नहीं आया, और अभी तक मतलब वो फिर नेक्स्ट आई थिंक यही है ना, श्रीलंका अम, है
एंड देन श्रीलंका है हाँ एंड देन और फिर आई थिंक न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड। मतलब वो बहुत टाइम है उसको। हम्म और पहले में मैंने बोल दिया था कि लाइक स्प्लिट कैप्टेंसी, स्प्लिट कोचिंग नहीं चलता है करेक्ट। इंडियन क्रिकेट में। यू हैव वन कोच and for all the formats. Similarly, you have one captain for all the formats. Your objectives get achieved very easily. हम्म Split captaincy में भी मतलब जो सिलेक्टर ने दिया रीजन क्यों नहीं रखने का, वो भी हम्म जो मैं नहीं मानता हूँ, पर उन्होंने वही बोला था कि ऑब्जेक्टिव्स आपके आपको मतलब एक ही माइंडसेट के प्लेयर को रखने में बहुत इजी हो जाता है। मतलब वो हम्म माइंडसेट ऑफ द टीम इजी बन जाता है। तो इसके लिए तो मतलब सिमिलर मेरे को स्प्लिट कोचिंग का भी वैसे रखता है। तो दे विल वेट फॉर द T20 वर्ल्ड कप, हाउ द T20 वर्ल्ड कप इज पैनिंग आउट। हम्म इफ दे लूज इफ दे लूज द सेमीफाइनल or they हम्म fail to even win the World Cup, हम्म। it's all curtains for Gautam Gambhir and his coaching. डू यू थिंक कि वो खुद कोई फैसला लेंगे, जैसे हमने आई थिंक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बात करी है और मुझे भी ये वैलिड पॉइंट लगता है कि आपके टेन्योर में सारे सीनियर प्लेयर्स का जो करियर है वो कट शॉर्ट हुआ है। आप अजिंक्य रहाणे की बात कर लो या अश्विन की बात कर लो, आप दो स्टॉलवर्ड्स रोहित शर्मा विराट कोहली की तो बात ही कर लो। आप उनके दोनों के करियर्स कट शॉर्ट करवा चुके हो बिकॉज द टीम वाज नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज ऑफ देम, दैट वाज द नैरेटिव बाय हिम। सो अभी द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग और नॉट डूइंग जस्टिस टू देयर टैलेंट। तो मैनेजर जो सॉरी कोच है उनको खुद स्टेप डाउन नहीं कर देना चाहिए बाय हिज ओन कॉन्शियस। दिल्ली डेयरडेविल्स में तो किया ही था उन्होंने। हम्म जब उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे और फिर मैच टीम भी कंटिन्यूसली हार रही थी और फिर श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दी थी, तो he did step down during Delhi Daredevils. But I think see, I wouldn't want Gautam Gambhir to step down right away because you have a T20 World Cup also coming up. हम्म Now, whatever you may say he has inherited or whatever from Rohit Sharma, from Rahul Dravid, the T20 mantra of winning, the mantra of winning the white ball tournaments. हम्म Like at least because of him, the mantra is still going on, and you may somewhere or the other when you remove a coach, the team also already is getting negatively affected. There's a lot of insecurity, and now then he also leaves. Again, a new coach comes in, brings his new ideas. um, it will be really tough. So instead of that, keep him until the T20 World Cup and let's see what happens. And हम्म right now, to be honest, deep down, I don't think India will win also the T20 World Cup करेक्ट। because till now we don't have a settled finisher in our team. यस The team was very much poised to win before Shubman Gill's arrival. करेक्ट Shubman Gill के arrival के बाद team has lost its structure. You are करेक्ट। forcing संजू सैमसन जैसे प्लेयर को तुम फोर्स कर रहे हो फिनिशिंग करने के लिए, पर वो नहीं हो पा रहे। तो जितेश शर्मा को ट्राई किया, वो देख लिया हम लोग ने इमर्जिंग कप में कि क्या हाल है। यू नो राइट, ही डिडंट या या bring in Vaibhav Suryavanshi, he या himself या went, we and we spoke saw also in how. the last match, Oh yeah, in we the did last speak. Yeah, yeah yeah, yeah yeah. Sorry. So we so saw like what kind of a finisher he is also. तो yeah मतलब जो पहले से था वो ही रहने देना था। संजू सैमसन राइटफुली ओपनिंग, इधर अभी भी करंट भी सिनेरियो में ओपनिंग कॉम्बिनेशन में इट्स ओनली वन एंड फायरिंग, इट्स नॉट द करेक्ट। अदर एंड। शुभमन गिल इज नॉट एबल टू फायर एंड ओमान आई जैसी थिंक टीम मुझे के ऐसा लग रहा है कि सामने। शुभमन गिल की वजह से अभिषेक शर्मा भी ज्यादा फायर नहीं कर पा रहे। मुझे ट्रू। मुझे पर्सनली ये और मैंने नोटिस मेरे को मालूम है, डर लग रहा है कि अभी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ पैर अप होने वाला है। किया। और वो एक तो इतना डॉट्स खा लेता है जायसवाल भी, और उधर हम्म रोहित शर्मा इतना वो इम्पेशेंट हो जाता है और फिर कोई भी गलत शॉट पर आउट हो जाता है। मेरे को अभी उसका डर लग रहा है। जो भी था, शुभमन गिल ओडीआई के लिए बेस्ट है ओपनिंग के लिए, या बट बट दैट इज अ नॉट फोर्स इन। चेंज, राइट? हम्म। दैट इज अ फोर्स चेंज, वो हम कुछ कर नहीं सकते अभी। नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, पर इधर रोहित शर्मा का करियर खत्म हो सकता है, वैसा मेरे को लग रहा है कि वो वहां पर देखा था ना, वो वन एंड ओनली डेब्यू जायसवाल के डेब्यू मैच में क्या हो गया था। करेक्ट करेक्ट।
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा करंटली इज इन अ वेरी गुड माइंडसेट। हम्म। तो जिस माइंडसेट से वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक दीज थिंग्स वुड मैटर टू हिम। ही इज प्लेइंग हिज ओन गेम, ही इज प्लेइंग हिज ओन बैटल, आई वुड से। He's playing even in the ground when he's playing his own battle, which is something very bigger than what the team is trying to do. So he, I think, would fare well. I don't think he would be affected by anything. But coming back to the Test cricket and the Test team, there were a couple of players. I would say 3 or 4 players जिसका करियर फास्ट ट्रैक किया गया, दे उनको टेस्ट क्रिकेट में लेके आ गया गए उनके वाइट बॉल भी नहीं, मैं बोलूंगा सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आईपीएल। उसमें से है साई सुदर्शन, आपने पहले ही बताया, नीतीश कुमार रेड्डी, ये 2 मेन प्लेयर्स है। केएल राहुल की तो हमने बात करें, मुझे लगता है कि उनपे तो एक पूरा वीडियो बन सकता है केएल राहुल के करियर पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट ये 2 प्लेयर्स है जिनको हमने काफी फास्ट ट्रैक किया, और इवन शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आए। सो हाउ लॉन्ग डू यू वेट अंटिल समवन इज नॉट वर्किंग? तो आप कब उनको हटाओगे, कितना टाइम दोगे आप? बिकॉज ऑब्वियसली it will be tough for them also to come in that position, and when you are not fixed in that position, नंबर 3 पे आप फिक्स नहीं हो, आप अंदर बाहर करते रहते हो उनको, तो कितना टाइम आप उनको दोगे और कितने फेलियर्स आप उनको दोगे? और नीतीश कुमार रेड्डी came as an all-rounder, but he's not bowling, he's barely bowling. I think any non-bowler would bowl more than Nitish Kumar Reddy. सो ये 2 प्लेयर्स का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, मतलब ये सीरीज के बाद? और इनफैक्ट ये 2 प्लेयर्स का फ्यूचर व्हाइट बॉल में बेटर बन सकता था ओडीआई क्रिकेट में, जो गौतम गंभीर ने वहां भी कुछ उनको प्रोबेबिलिटी दी नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक? it has not only ruined their careers as well, but it has not given us the options which we need in the 2 most important positions as well. Do you नहीं, think? ऑप्शंस तो बहुत है भाई, ऑप्शंस बहुत थे, इन लोगों ने यूटिलाइज ही नहीं किए। अभी मैं वापस सिलेक्टर्स पर आता हूँ, ये जो सिलेक्टर है वो लोग कितना रणजी की देखते हैं भाई, 20 का एवरेज है नीतीश कुमार रेड्डी का। कितना रणजी ये लोग दे, वही 20 का एवरेज है, वैसे प्लेयर को तुम, और वो नंबर 4 रिप्लेसमेंट रखी, उसको नंबर 4 पर नहीं खिलाया, वापस तुम उसको 6-7 पर खिला रहे हो। हम्म। ध्रुव जुरैल को आउट ऑफ द ब्लू वो नंबर 4 पर खेलने आ जाते हैं, लास्ट मैच में नंबर 4 नहीं खेलता है, वो नीचे खेलता है ऋषभ पंत के बाद भी, और अभी हम्म। आउट ऑफ द ब्लू ये मैच में उसको नंबर 4 पे डाल दिया। अरे हम्म। कितनी बार चेंज करते रहोगे यार तुम प्लेयर का पोजीशन? भाई कोई भी, किसी के पास अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है, अभी सब लोग को लग रहा है मैं इधर नहीं परफॉर्म करूंगा, मेरा वापस पोजीशन चेंज हो जाएगा। हेंस द रैश शॉट्स इन द मॉर्निंग। करेक्ट, करेक्ट। कुछ और कुछ बोलकर कुछ और बेचते हैं उनको, एनालिसिस कुछ और होता है उनका, और फिर से विदाउट प्लानिंग भेज देते हैं प्लेयर्स को कि तुमको ये करना है। और ये जो सिलेक्टर है वो लोग नहीं देखते हैं क्या कि तुम्हारे अच्छे प्लेयर्स है ऑलरेडी तुम्हारे पास? सरफराज खान था, तुमने उसको चांस दिया, वो फिर खेला भी, अच्छा भी खेला। फिर दूसरे कितने प्लेयर्स हैं, आकिब नकीब जिसका मैं बात कर रहा था अभी वीडियो के चालू होने के पहले, 44 विकेट्स इन 2 सीजन्स, उसका अलग ही बॉलर है वो। उमरान मलिक से बहुत और भी अच्छा है वो, पेस भी है, लाइन लेंथ भी है, सब कुछ है उसके पास, बोथ वे स्विंग कर सकता है वो बॉल। तुम उसको उसको भी चांस, तुमने इंडिया ए सीरीज में भी उसको चांस नहीं दिया। नीतीश कुमार रेड्डी का तो इतना इंजरी खाकर आता है वो प्लेयर, इतना इंजरी, तब भी तुम उसको सीधा फास्ट ट्रैक कर लेते हो टीम में। इंजरी के बाद एक मैच नहीं खेला है वो, सीधा इधर इंडिया क्रिकेट खेलने आया है वो। आई थिंक एक भी वो ए सीरीज भी नहीं खेला, एक भी वो, ये या सीरीज एक खेलने खेला वाला हो। था और उसको वहां से निकाल के यहाँ डाल हाँ, दिया। वहां से निकाल कर यहाँ पर कौन से बेसिस पर वो सिलेक्शन था भाई? आप ऋतुराज गायकवाड़ को ला सकते थे, वो अच्छा खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ था, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान वो था। मेन तो सरफराज ही है उसका, तो ऑब्वियसली वो नाम ही नहीं लेते, बट तो यार ये सब है अभी प्रॉब्लम, और ये देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है, क्योंकि डिसीजन तो पूरा ही लेंगे वो लोग, ऐसा नहीं होगा कि आधा अधूरा डिसीजन होगा, वो पूरा ही डिसीजन होगा। और क्योंकि एज ए टोल वो मेरे को भी वो सेंस नहीं लगता है स्प्लिट कोचिंग
कैप्टेंसी तक ठीक है, पर कोचिंग में आप स्प्लिट कोचिंग आप नहीं रख सकते कि एक रेड बॉल के लिए, एक व्हाइट बॉल के लिए। तो तुम्हारे टीम सिलेक्शन पर भी, अवेलेबिलिटी पर भी कोई भी मैनेजर या कोच को अपना सीवी स्ट्रॉन्ग कराने के लिए बायलैटरल्स भी जीतना होता है। तो अपना सीवी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ही वुड वांट शुभमन गिल टू प्ले ऑल द मैचेस ऑफ ओडीआई एंड गंभीर वुड वांट हिम टू प्ले ऑल द टेस्ट मैचेस। वैसा है। सो यही मतलब इट इज द डायरेक्शन ऑफ द टीम मैनेजमेंट इज इट्स जस्ट डायरेक्शनलेस। तो कहाँ जा रहा है चीजें, क्या प्लानिंग चल रही है, मैच प्लानिंग, गेम प्लानिंग, कोच भी मतलब प्लानिंग के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा। श्योर यू हैव टैलेंट, श्योर यू हैव मनी, श्योर यू हैव बेंच स्ट्रेंथ, बट स्टिल अगर प्लानिंग नहीं होगी, अगर मैच गेम अवेयरनेस आप नहीं सिखाओगे प्लेयर्स को, और श्योरिटी नहीं दोगे कि ये आपका नंबर है, आप यहाँ पे खेलोगे, तो ये तीन चीजों के बगैर आप, मुझे नहीं लगता कि आप WTC फाइनल, इट वुड बी मतलब कितना इजी लग रहा था हमें जब हम WTC फाइनल में 2 बार कंटिन्यूअसली पहुंच गए थे, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग सिंस गौतम गंभीर अराइवल इज अरे ये सीजन तो सबसे इजीएस्ट सीजन था जाने के लिए। यू आर प्लेइंग लेस नंबर ऑफ मैचेस आल्सो कंपेयर्ड टू द लास्ट टाइम यू वर प्लेइंग, but still there are no possibilities of us reaching the WTC final as of now, क्योंकि न्यूजीलैंड में जाके तो आप, अगर यहाँ आप नहीं खेल पा रहे हो तो न्यूजीलैंड में जाके आप क्या ही खेलोगे। अब तो श्रीलंका का भी डाउट हो रहा है। तो it's just the future of test cricket of India is just not in safe hands, so they need to take some difficult decisions, need to do some planning, and just that is what we have from our video. And as far as the match result is concerned, I think there are only two results possible now. That is a win, South Africa win, which seems like an 80% possibility, and a 20% possibility of a draw. Where if South Africa bats too long, and then India manages to play out the rest of the overs remaining. If South Africa bats anything beyond day 5 first session, or even if they bat full day 5 first session, then I think India can still draw the match. Otherwise, उसके पहले अगर वो लोग डिक्लेयर कर देते कभी भी, that is tomorrow, कर देंगे कल टी तक कर हाँ देंगे, लगता है कल टी तक कर देंगे, ऐसा लगा कल टी तक, क्या कल लास्ट लंच तक कर देंगे। नहीं, लंच मतलब टी पहले होता है फिर लंच होता है, सो वही लंच तक, सेकंड सेशन, थर्ड हाँ, सेशन तो खिलाएंगे लंच इंडिया। तक कर देंगे, वही लग रहा है हमें भी। they'll bat two sessions, they'll score around 250 runs, so they should be getting at around a lead of 500, close to 500, and then I think India will be called to bat for the last 2 hours, 3 hours of the day, and they'll try to pick up at least 3 wickets before the day ends. And I think India would be around 100 for 3 or 4 by the end of tomorrow's day's play, and we would be chasing around 300 to 350 runs for the last day with just 6 wickets or 7 wickets in the hand. And then obviously, then I think कापा का घमंड हो सकता है, या फिर हम पहले सेशन में ही 7 विकेट गवा देंगे, वो भी हो सकता है। So that is what we think is going to happen. What do you think about this bizarre Test cricket future of Indian cricket? Do let us know in the comments. Do join us for the further videos as well. Take care. Bye bye.